अभी हम डिस्कशन करेंगे उड़ीसा पीएससी का जो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके सेकंड पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर प्रधान शुद्धि इन संसर्जन कर्म फिफ्थ डे डाइट इज। तो इसी अन्न काल से आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है, फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। तो उसके सिद्धांत क्या है? उसके सिद्धांत आचार्य चरक कहते हैं पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष अकृत मांसरस कृत मांसरस, प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि, अवर शुद्धि, तीन तीन अन्न काल, दो दो अन्न काल और एक एक अन्न काल हमको देना है। जब हम चक्रपाणी टीका उसके पढ़ते हैं तो वहां पर यह है कि पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष या फिर अकृत मांसरस कृत मांसरस। तो हम उसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको ये हमको समझना चाहिए कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए अकृतयुष कृतयुष है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अकृत मांसरस कृत मांसरस है। तो अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो तीन तीन अन्नकाल, दो दो अन्नकाल और एक एक अन्नकाल अगर हम समझते हैं तो उससे आफ्टर प्रधान शुद्धि इन संसर्जन कर्म फिफ्थ डे डाइट शुड बी बोथ ए एंड बी, कृतयुष एंड अकृतयुष। द नंबर ऑफ बेग इन प्रधान शुद्धि ऑफ बमन। तो बमन का जो बेग है तो वो है 8 6 4, तो प्रवर शुद्धि में होगा 8 बेग। हाउ मेनी आस्थापन बस्ती आर गिवन इन योग बस्ती शेड्यूल। योग बस्ती में टोटल नंबर ऑफ बस्ती गिवन 8 है, तो उनमें से आस्थापन बस्ती होता है 3। तो हाउ मेनी आस्थापन बस्ती आर गिवन इन योग बस्ती, तो होगा 3 आस्थापन बस्ती होगा। द नंबर ऑफ बस्तीज इन काल बस्तीज। तो काल बस्ती में टोटल नंबर ऑफ बस्ती जो है वो 16 होता है। अष्टांग हृदयकार के अनुसार 15 है, तो यहाँ पर 15 ऑप्शन में नहीं है, तो 16 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। प्रधान शुद्धि इन संसर्जन क्रम टोटल नंबर ऑफ डेज एंड अन्नकाल। तो ये क्वेश्चन जो है तो इसमें अगर हम तीन तीन अन्नकाल लेते हैं और एक दिन में 2 अन्नकाल होता है तो उसके अनुसार भी ये कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रधान शुद्धि में तीन तीन अन्न काल लेते हैं तो टोटल कल्पना कितने हैं? पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष। ठीक है, तो इसलिए ये कोई भी ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होगा ना, प्रधान शुद्धि में हमको तीन तीन अन्न काल करते हुए 12 अन्न काल, और अगर 12 अन्न काल हम लेते हैं तो वो होना चाहिए कितना? 6 डेज, क्योंकि एक दिन में 2 अन्न काल रहता है। तो 6 डेज 12 अन्न काल किसी में भी नहीं है। तो अगर इसके अंदर कंपेयर हम करें तो 5 डेज 12 अन्न काल जितना अप्रोप्रिएट है, 7 डेज 12 अन्न काल उतना अप्रोप्रिएट है। तो वहां पर एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए 6 दिन 12 अन्न काल। निरूह बस्ती मात्रा अकॉर्डिंग टू चरक। तो चरक ने ऐसे 1 साल से शुरू करके लास्ट तक बताए हैं, लेकिन जो एवरेज मात्रा जो हम लेते हैं, जो एक निरूह बस्ती मात्रा हम लेते हैं वो है 12 प्राश्रुत, और जो कि 18 साल से लेके 70 साल तक हम देते हैं। और उसका मात्रा जो है 12 प्राश्रुत मीन्स 12 प्राश्रुत इक्वल्स टू 24 पल इक्वल्स टू 96 तोला। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी 96 तोला 24 पल। तो 96 तोला और 24 पल होना चाहिए था। प्रधान शुद्धि अब विरेचन मानकी। तो विरेचन मानकी में जो प्रधान शुद्धि है उसमें दोष जितना निवृत्त होता है, जितना दोष निकलता है, तो उसका मात्रा कितना है? तो उसका मात्रा है 4 प्रस्थ। इन संशोधन एवरी टाइम दोष निवृत्त दोष प्रमाण हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रस्थ, मे बी रक्त विश्रावण, इट मे बी विरेचन, इट मे बी बमन। एंड फॉर संशोधन एक प्रस्थ इक्वल्स टू 13.5 पल। तो यहां पर आंसर होगा 4 प्रस्थ। संस्कार अनुवर्तन गुण किसका है? तो ये घृत का है। घृत को उत्तम स्नेह, सबसे बढ़िया स्नेह घृत को ही माना गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्। शरद ऋतु पातव्यम, तो सर्पी शरदि पातव्यम।
13 अध्याय का क्वेश्चन है ये, तो ये आंसर होगा सर्पी। शीत शूल व्युपर में स्तंभ गौरव निग्रह इज द साइन ऑफ, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लक्षण जो है वो होगा सम्यक स्वेदन का। अगर सम्यक स्वेदन का श्लोक का किसी को याद नहीं है तभी भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे ना, चरक सूत्र 25 में जो हमने पढ़े, आम स्तंभ शीत शूल उद्वेपन प्रसवना नाम श्रेष्ठ है अग्नि, ठीक है, और अग्नि के प्रभाव से ही स्वेद का प्रवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या, शीत शूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रह, तो ये सम्यक स्वेदन का लक्षण है। चरक सूत्र 14 का क्वेश्चन था वो, ऑर्डर ऑफ दोष एक्सपल्सन इन विरेचन अकॉर्डिंग टू चरक, उपकल्पनीय अध्याय का क्वेश्चन है ये। तो मल पित्त कफवात, मल पित्त कफवात, डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बमन विरेचन कल्पद्रव्य 355 245, बमन के लिए 355, विरेचन के लिए 245, टोटल 600। नंबर ऑफ अनुवासन अस्थापन वस्ती इन कर्म वस्ती रेस्पेक्टिवली, तो कर्म वस्ती में टोटल नंबर ऑफ वस्ती कितने हैं, 30, उनमें से आस्थापन कितने दिया जाता है, 12, अनुवासन कितना दिया जाता है, 18। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी 18 और 12, ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सिनोनिम्स ऑफ श्यामा त्रिव्रत, सर्वानुभूति, सर्वानुभूति श्यामा त्रिव्रत का ही सिनोनिम है, सुबहा सर्वानुभूति, तो ये त्रिव्रत का ही सिनोनिम है। चतुरंगुल इज द सिनोनिम ऑफ, चतुरंगुल, राजवृक्ष, दीर्घफल, संपाक, व्याधिघात, कर्णिकार, तो ये सारे आरकबद्ध का ही नाम है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, राजवृक्ष। Which chapters are included in रोग चतुष्क of चरक संहिता, चरक संहिता के रोग चतुष्क 17 से लेके 20 तक, कियंत शिरस्य, त्रिशुथ्य, फिर अष्टरोगाध्याय, फिर महारोगाध्याय, ठीक है। तो 17 से 20 तक उसको हम कहेंगे रोग चतुष्क। Which रसायन इज एक्सप्लेन्ड इन प्राणकाम्य पाद ऑफ रसायन अध्याय इन चरक संहिता, दैट इज भल्लातक रसायन ओनली, भल्लातक का जो 10 विध कल्पना बताया गया है तो वो है प्राणकाम्य पाद में। पिप्पली रसायन जो है वो तृतीय पाद में है, च्यवनप्राश जो है वो प्रथम पाद में है। द एप्लीकेशन ऑफ हरिद्रा इन प्रमेह, व्याधि विपरीत औषध चिकित्सा, व्याधि विपरीत औषध, निशा अमल की, ठीक है, तो निशा है ये, तो व्याधि विपरीत औषध चिकित्सा है ये। कमेंट्री रिटन बाय कविराज गंगाधर ऑन चरक संहिता, जल्पकल्पतरु, जल्पकल्पतरु। चरक संहिता रसायन अध्याय तृतीय पादक क्या है, चरक संहिता के रसायन अध्याय का तृतीय पादक क्या है, तो वो है कर प्राचितीय रसायन, अभयामलकीय, प्राणकाम्य, कर प्राचितीय, फिर आयुर्वेद समुत्थानीय, तो यहाँ पर कर प्राचितीय विल बी द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ रसायन योग इन चरक संहिता 63, 6, 37, 16, 4, 6, 37, 16 और 4 रेस्पेक्टिवली इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पाद ऑफ रसायन अध्याय चरक चिकित्सा 1। एरा ऑफ चरक सेकेंड एडी है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट शुड बी सेकेंड बीसी, सेकेंड बीसी होना चाहिए ये एरा ऑफ चरक। पुनर्वसुआत्रेय, अग्निवेश, वृद्ध सुश्रुत, तो ये तीनों का है 1000 बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी ये है चरक का। हाउ मेनी प्राणायतन आर डिस्क्राइब्ड इन चरक संहिता, 10 प्राणायतन सूत्र में भी है और शारीर में भी है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर एडेड बाय आचार्य दृढ़बल इन चरक संहिता, 41 चैप्टर्स, 17 इन चिकित्सा, 41 में से चिकित्सा में रहा 17। टोटल नंबर ऑफ बाजीकरण योग इन चरक संहिता 50। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, हाउ मेनी प्रत्यंगस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, 56 प्रत्यंग, अंग है 6,
प्रत्यंग है 56, कोष्ठांग है 15। जीर्णे जीर्यति च आत्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति च स वातगुल्म हृदरोगी प्लीहासंकी च मानव। तो ये वातिक गुल्म, जीर्णे जीर्यति आत्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति च स वातगुल्म हृदरोगी प्लीहासंकी च मानव। तो ये वातज ग्रहणी, ये वातज ग्रहणी का लक्षण है, वातज ग्रहणी। स्त्री मध्य मांस प्रियता प्रियता च अवगुंठने, राज्यक्ष्मा का पूर्व रूप है ये। स्त्री मध्य मांस प्रियता प्रियता च अवगुंठने, क्योंकि इसका काय विवत्स दर्शन होता है, इस वजह से वो खुद को ढक के रखना ही पसंद करता है। व्हाट इज सप्तको द्रव्य संग्रह, विज्ञा सप्तधातव विसर्प के लिए है, सप्तको द्रव्य संग्रह ये कुष्ठ के लिए है। तो आंसर विल बी सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू चरक द सीक्वेंस ऑफ षड पदार्थ इज, प्रथम अध्याय का क्वेश्चन है ये सूत्र स्थान का, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। दिस इज द राइट आंसर। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, इसी को ही षड पदार्थ कहा जाता है, इसी के लिए ही आया है इत्युक्तम कारणम। अकॉर्डिंग टू चरक माधव प्रथम मासी हारये दोष संचयम, कफ दोष का निहरण करना चाहिए माधवे। बेस्ट बाजीकरण द्रव्य इज स्त्री, चरक संहिता चिकित्सा स्थान का सेकेंड चैप्टर का आंसर है ये। चतुरंगुल इज, मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठ है चतुरंगुल, सुख विरेचना नाम है त्रिवृत, तीक्ष्ण विरेचना नाम श्रेष्ठ है स्नुहि, कृमिघ्ना नाम श्रेष्ठ है बिडंग। तो ये मृदु विरेचन होने के कारण बच्चों में चतुरंगुल या आरगबद को ही विरेचन के पर्पज से दिया जाता है, 4 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को। चरक शरीर 7 चैप्टर का नाम क्या है? वह संख्या शरीर। सुश्रुत का शरीर स्थान का जो संख्या शरीर का अध्याय है वह 5th चैप्टर, और चरक का संख्या शरीर जो है वह 7 चैप्टर में। तो यह है शरीर संख्या शरीर। द नेम ऑफ 5th चैप्टर ऑफ चरक इंद्रिय स्थान, पूर्व रूप इंद्रिय, पूर्व रूपीय इंद्रिय, पूर्व रूपीय इंद्रिय जो है वही है 5th चैप्टर ऑफ इंद्रिय स्थान। द भावना द्रव्य इन सौभाग्यवटी, तो ये सौभाग्यवटी जो है ये भैषज रत्नावली का ही है, ज्वर रोगाधिकार में इसका वर्णन हुआ है। तो उसका जो भावना द्रव्य है, तो ऐसे तो और भी है, लेकिन इसमें से जो प्रेजेंट है वो है भृंगराज स्वरस, भृंगराज स्वरस का ही भावना दिया गया है सौभाग्यवटी में। मेन कंटेंट ऑफ सुदर्शन चूर्ण इज, तो सुदर्शन चूर्ण ये चिरैता, चिरायता ही उसका सुदर्शन चूर्ण का मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, जो रखना होता है ये, तो जैसे कि ये कोरोना काल में भी बहुत यूज हुआ सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन घनवटी, है ना। तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा ये सारे ज्वर को नाश कर सकता है, और ज्वर जो है वो रोगाणाम, ठीक है, तो रोगाणाम श्रेष्ठ जो है वो है ज्वर। तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा ये सारे कोई ज्वर को ये ठीक कर सकता है, तो ये चिरेता जो है इसलिए उसका नाम है सुदर्शन। तो कांकायन बट्टी इज द ड्रग ऑफ व्हिच रोगाधिकार, तो कांकायन बट्टी जो है वो गुल्म रोगाधिकार में वर्णित है कांकायन बट्टी। मेन कंटेंट ऑफ नारायण तेल, तो नारायण तेल का जो मेन ड्रग है तो उसमें 2 चीज आता है, बहुत सारे तो ड्रग्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो है सबसे पहले दशमूल, उसके नेक्स्ट है शतावरी का क्वाथ। ठीक है, तो दशमूल तो यहाँ पर है नहीं, शतावरी भी नहीं है, तो दशमूल में से यहाँ पर अग्निमंथ है, तो इसलिए अग्निमंथ शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो नारायण चूर्ण हमने पढ़े हैं उदर रोग में, और नारायण चूर्ण जो है उसका मेन ड्रग इज सप्तला, और नारायण तैल जो है उसका मेन ड्रग इज शतावरी। ठीक है, तो दशमूल और शतावरी होना चाहिए, तो दशमूल में से अग्निमंथ है, तो अग्निमंथ विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अष्टविध रोगी परीक्षा योग रत्नाकर नहीं बताए हैं, अष्टविध रोगी परीक्षा। मेन कंटेंट ऑफ अभिपत्तिकर चूर्ण त्रिवृत, अभिपत्तिकर चूर्ण जो है उसका जो प्रधान द्रव्य है वो है त्रिवृत। उरुस्तंभ इज, उरुस्तंभ बात नानात्मज भी है और सामान्यस भी है, तो यहाँ पर सामान्यस तो है नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बात नानात्मज। कामला इज, कामला जो है
वो एक सामान्य विकार भी है और एक पित्त ननात्मक विकार भी है, लेकिन बोथ उसमें है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर होगा क्या, पित्त ननात्मक रोग। पित्त ननात्मक जो किए हैं उनको भी ये करेक्ट मानना चाहिए, और जिन्होंने सामान्य कहे हैं लिखे हैं तो उसको भी वो सही मानना चाहिए, क्योंकि कामला सामान्य भी होता है और पित्त ननात्मक भी होता है, रक्त पित्त और कामला। रोगाधिकार ऑफ पुनर्नवा मंडूर, पांडु, पुनर्नवा मंडूर का रोगाधिकार है पांडु। टोटल नंबर ऑफ दोष दुष्य इन विसर्प 7, विज्ञेया सप्तधातव, ठीक है, तो 7 है दोष दुष्य, 3 दोष है, 4 दुष्य है, त्वक रक्त मांसलसिका वात पित्त कफ, तो ये 7 होगा। टाइप ऑफ लंघन, तो लंघन 10 होता है, निरग्नि स्वेद 10 होता है, तो आंसर विल बी 10। Which cranial nerve involved in जिह्वा स्तंभ, तो ये होगा 9th cranial nerve जो कि ग्लोसोफेरिंजियल है। ग्लोसोफेरिंजियल सप्लाइज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, हाउ मेनी टाइप ऑफ उन्माद रोग इज देयर, तो सुश्रुत के अनुसार उन्माद 6 होता है, चरक के अनुसार उन्माद 5 होता है, तो आंसर विल बी 6। महात्यय प्रमेह इज, तो वाक्तिक प्रमेह जो है उसको कहा गया है कि ये असाध्य होता है, कारण है महात्यय। महात्यय का अर्थ क्या है ना, महाअत्यय, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट करता है, जिस वजह से ये असाध्य हो जाता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी असाध्य, बी, वाक्तिक प्रमेय के लिए ही कहा गया है। व्हिच इज नॉट ए दुष्य ऑफ कुष्ठ, तो आंसर विल बी मेद। प्रकृति ऑफ ज्वर, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, ये चरक चिकित्सा के 3rd चैप्टर का है, और प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव, ये 3 चीज का वर्णन सबसे पहले हुआ है। प्रकृति, ज्वर का प्रकृति जो है दोषा शरीर मानस, और ज्वर के प्रवृत्ति जो है वो हुआ है परिग्रहात, और ज्वर का प्रभाव जो है वो है शरीर में संताप और मन में संताप, और ज्वर का जो प्रत्यात्मिक लिंग है वो है ज्वर अंश पार्श्वतापस्थ संतापकर पादयो ज्वर सर्वांग स्थिति, तो वो त्रिरूप राज्यक्ष्मा का है, और ज्वर का प्रकृति जो है वो है ज्वर प्रत्यात्मिक लिंग संताप देहमानस, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई भी आंसर उसका सही आंसर नहीं है। प्रकृति ऑफ ज्वर जो है तो वहां पर होगा दोषा शरीर मानस, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, तो ये आंसर तो रिजेक्ट होना चाहिए, या फिर सबको ग्रेस मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू चरक, चांगेरी घृत इज इंडिकेटेड इन, तो चांगेरी घृत का वर्णन हुआ है अतिसार चिकित्सा में, चरक चिकित्सा 19 में वर्णन हुआ है ये, और चांगेरी घृत गुदभ्रंश में देने के लिए कहे हैं कि अतिसार होते होते जब गुदभ्रंश उपद्रव हो जाता है, क्योंकि जहां पर अतिसार के जो रोगी है उसका शरीर अत्यंत कृश है, दुर्बल शरीर है, तो वहां पर गुदभ्रंश होता है प्रवाहन के कारण, ठीक है, और वहां पर हमको देना चाहिए चांगेरी घृत। व्हिच व्याधि इज 1 इन नंबर, तो 3 ही रोग है जिसका भेद 1-1-1 है, क्या क्या है, संन्यास, उरुस्तंभ और अतत्वाभिनिवेश, तो यहाँ पर संन्यास है, तो 53 का आंसर जो है ऑप्शन डी, दैट इज संन्यास। करपाद दाह इज द रूप ऑफ, फर्स्ट थिंग इज ये रूप नहीं, ये पूर्व रूप है, और करपाद दाह जो है वो प्रमेह का ही पूर्व रूप है। Which of the following is not among षड्रूप ऑफ राज्यक्ष्मा, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पेपर में आया था सुश्रुत के अनुसार, और ये है चरक के अनुसार, और यहाँ पर रक्तपित्त विल बी द आंसर, बिकॉज चरक के अनुसार जो षड्रूप राज्यक्ष्मा है तो वहां पर होता है काश, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर, वर्चो, गद, रुचि, ठीक है, तो यहाँ पर रक्तपित्त नहीं है, तो इस वजह से आंसर विल बी रक्तपित्त। कर्म दोष ऑफ यंत्र, मीन्स यंत्र का कर्म कितने हैं, यंत्र का दोष कितने हैं, तो यंत्र का कर्म जो है 24 है, दोष उसका आधा है वो है 12, तो 24 और 12, जबकि यहाँ पर शस्त्र होता है तो 8 और 8 होता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। टाइम ऑफ रक्त विश्रावण इज शरद ऋतु,
टाइम ऑफ रक्त विश्रावण इज शरद ऋतु। कारण क्या है? क्योंकि शरद ऋतु में ही स्वभावतः रक्त दुष्टि होती है, पित्त प्रकोपित होता है। नंबर ऑफ अवैध शिरा इज 98, 16, 32, 50। ठीक है, तो 4 शाखाओं में 16 है, मध्यगाय में 32 है, ऊर्ध्वजतुर में 50 है, तो इस वजह से टोटल है 98 अवैध शिरा। मेथड ऑफ रक्त विश्रावण इन वातज रोग, श्रृंग, पित्त दृष्टि में जलोका, कफ दृष्टि में अलाबु, तो श्रृंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। टाइप ऑफ भगंदर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अनुसार भगंदर का टाइप 5 होता है और अष्टांग हृदयकार के अनुसार 8 है, तो यहाँ पर सुश्रुत पूछा गया है, तो आंसर विल बी 5। उन्मार्गी भगंदर इज आगंतुज भगंदर को ही उन्मार्गी कहा गया है। आगंतुज भगंदर जो है उसी को ही उन्मार्गी कहा गया और उसी को ही क्षतज भगंदर कहा गया, और ये असाध्य के अंतर्गत है। टाइप ऑफ मूत्राघात अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो ये होगा आंसर 12। व्रण उपक्रम कितने हैं? तो इस 60 होगा, व्रण उपक्रम 60। लेकिन सूत्र स्थान में भी जब आम पक्वेषण अध्याय 17 चैप्टर, तो वहां पर 7 उपक्रम का भी वर्णन है। लेकिन अगर हम सुश्रुत चिकित्सा प्रथम अध्याय का जो लास्ट श्लोकों में लिखा गया है कि 60 उपक्रम, तो उसके अनुसार चलेंगे तो वो होगा 60। लेकिन ये दोनों सही होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ चिन्ह बंध अपांग, नेत्र में हम देते हैं चिन्ह बंध, तो आंसर विल बी अपांग, ऑप्शन बी। एग्जाम्पल ऑफ बायसतुंड संधि, अनुसंधि, अनुसंधि जो है वहां पर बायसतुंड टाइप ऑफ संधि इज देयर। वर्ण अधिष्ठान, दिस इज व्रण अधिष्ठान, नॉट वर्ण, दिस इज व्रण अधिष्ठान मेंशन्ड बाय सुश्रुत बट नॉट बाय चरक, दैट इज संधि। चरक ने मेद बताए हैं, सुश्रुत ने संधि बताए हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी संधि। रूल ऑफ 9 इज यूज्ड इन बर्न, दग्ध जो है वहां पर हम रूल ऑफ 9 पढ़ते हैं। मर्फी साइन इज पॉजिटिव इन पित्ताशय शोथ, पित्ताशय शोथ कोलिसिस्टाइटिस, तो यहाँ पर मर्फी साइन मिलती है, जबकि मर्फी स्ट्राइड जो है वो अपेंडिसाइटिस में मिलती है, उंडुकपुच्छ शोथ, तो यहाँ पर आंसर होगा पित्ताशय शोथ। मुसक, मुसकवत वृद्धि, तो ये होगा मुस्कवत, मुस्कवत लंबते गले, मुस्कवत लंबते गले, तो ये गलगंड का सामान्य लक्षण है, मुस्कवत लंबते गले। ये क्वेश्चन जो है वो जो लिखा गया है वो गलत है, वो होना चाहिए, ये तो मुसकवत हो गया, तो यहाँ पर होना चाहिए मुस्कवत लंबते गले, तो ये होगा गलगंड। महागद ऑफ भगंदर मेंशन्ड बाय, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए भगंदर इज इंक्लूडेड एमंग महागद बाय व्हिच आचार्य, कौन से आचार्य के द्वारा भगंदर को महागद के अष्ट महागद के अंतर्गत किया गया है, तो वो होंगे आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत के अनुसार ही भगंदर को महागद कहा गया। नंबर ऑफ मंडल इन द आई अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो मंडल का संख्या 5 होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर 15 to 20 mm of Hg, IOP। नंबर ऑफ आई डिजीज साध्य, याप्य और असाध्य, नंबर ऑफ आई डिजीज साध्य, याप्य और असाध्य, और यहाँ पर रेस्पेक्टिवली आना चाहिए था, तो ये है 52, 7 और 17। जब तक हम रेस्पेक्टिवली नहीं लिखते हैं तब तक ये दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहा, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। तो अगर रेस्पेक्टिवली हम रखते हैं तो उसका आंसर होता है 52, 7 और 17। अर्जुन डिजीज इज, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अर्जुन डिजीज जो है कौन सी अधिष्ठान का है, तो अर्जुन एक शुक्लगत रक्तज विकार है जिसमें कि शशक रक्त जैसा लक्षण मिलता है शुक्ल मंडल में, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज शुक्लगत। पोथ की ट्रीटमेंट इज
लेखन किया जाता है पोथकी में, तो लेखन विल बी द आंसर बी। पर्वणी डिजीज कौन सी दोषजन्य है, तो रक्तज है। पर्वणी इज रक्तज नेत्र विकार, संधिगत रोग है ये, और ये रक्तज है। नंबर ऑफ शिरोरोग अकॉर्डिंग टू बागभट, तो बागभट के अनुसार शिरोरोग का संख्या जो है वो 10 है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ मुख रोग, तो मुख रोग का संख्या 65 है सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार होता तो 64 होता, और योग रत्नाकर और भाव प्रकाश के अनुसार होता तो ये 67 होता। तो यहाँ पर सुश्रुत पूछा गया है, तो आंसर विल बी 65। ऑप्शन बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अधिष्ठान ऑफ मुखगत रोग 7 अधिष्ठान है। अगर हम आचार्य सुश्रुत को लेके चलते हैं अष्टांग हृदयकार के अनुसार 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर शुड बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 7। टोसिस अकर्स ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ व्हिच नर्व, तो निमेश है ये, तो पैरालिसिस ऑफ थर्ड पेनियल नर्व। टोटल नंबर ऑफ स्त्री रोग अकॉर्डिंग टू सारंगधर, तो ये होना चाहिए 52, पर यहाँ पर 56 है। जैसे कि उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं किसको, गर्भ रोगों को भी इंक्लूड किए हैं, योनि व्यापत को भी इंक्लूड किए हैं, प्रदर को भी इंक्लूड किए हैं, स्तन्य दुष्टि को भी, स्तन्य रोगों को भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आर्तव दुष्टि को भी इंक्लूड किए हैं, और स्त्री व्यापत 3 उसको भी इंक्लूड किए हैं, और योनि रोग को भी इंक्लूड किए हैं। तो ऐसे करके टोटल 52 होना चाहिए, पर यहाँ पर अगर हम ये चारों को कंपेयर करेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी 56। नंबर ऑफ आशय इन फीमेल अकॉर्डिंग टू सारंगधर, तो सारंगधर के अनुसार ये होना चाहिए 10, सुश्रुत के अनुसार है 8, ठीक है, लेकिन सारंगधर के अनुसार वो 10 होना चाहिए। सिनोनिम ऑफ धरा, गर्भाशय है धरा, धरा जो है वो गर्भाशय है, ठीक है। और जो अपरा है उसके लिए श्री वर शब्द आता है, गर्भाशय के लिए धरा शब्द आता है, और मांस धरा जो अंतिम त्वचा है, 7वां त्वचा है, उसका नाम है स्थूला। नंबर ऑफ स्तन्य रोग इज 5, स्तन्य रोग 5 होता है। नंबर ऑफ सूतिका रोग अकॉर्डिंग टू काश्यप 64, इसी का नाम है दुष्प्रजाता रोग। If fertilization not takes place, then corpus luteum persists how many days? तो ये अराउंड 10 days है, तो 12 to 14 days will be most appropriate. सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये स्पेलिंग ही गलत है प्रोजेस्टेरोन का, तो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज कॉर्पस लुटियम। सोमरोग इज डिस्क्राइब्ड बाय, सोमरोग सारंगधर के वर्णित रोग है सोमरोग। जातग्नि योनि व्यापत हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय अष्टांग हृदय, बागभट के अनुसार ही जातग्नि, जो कि आचार्य चरक ने जिसको पुत्रग्नि बताए हैं, ठीक है, तो उसी को ही उन्होंने कहे जातग्नि। इन व्हिच मंथ गर्भिणी बिकम्स कृश, तो पंचम मास में गर्भ में मांस और सुनित का उपचय होता है, और ये मांस सुनित आता है माता से, इस वजह से पंचम मास में माता कृश हो जाती है, तो आंसर विल बी पंचम मास। इन फीटस हार्ट अपीयर्स फर्स्ट सेज बाय व्हिच आचार्य, कौन से आचार्य ने कहे सबसे पहले गर्भावस्था में हृदय की उत्पत्ति होती है, तो वो है आचार्य कांकायन। आंसर विल बी ऑप्शन बी। फलप्राशन काल अकॉर्डिंग टू काश्यप, काश्यप ने कहे 6th मंथ में हमको फलप्राशन करना है, 10th में हमको अन्नप्राशन करना है, तो फलप्राशन काल कितना होगा 6th मंथ। अन्नप्राशन टाइम अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो सुश्रुत के अनुसार 6th मंथ में ही करना चाहिए अन्नप्राशन। यहाँ पर ये 6th मास और 10th मास, तो ये होना चाहिए 6th मंथ, और 6th मंथ विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एट व्हिच डे नामकरण संस्कार कैन डू, तो नामकरण संस्कार जो है वो 10वें अहनी किया जाता है, 10th डे में किया जाता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। गर्भ इज शुक्र शोणित जीव, तो यह है शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा।
तो गर्भ जो है वो शुक्र, सुनित और जीव, ये तीनों की जो समन्वय होता है, तीनों की जो संयोग होता है जब, तभी हम उसको गर्भ कहेंगे। तो आंसर विल बी सी। नवजात काल इज, तो आधुनिक मतानुसार जो नवजात है या न्यू बर्न है, तो ये जन्म से लेके अप टू कंप्लीशन ऑफ 4 वीक्स, तो ये होगा बर्थ टू 1 मंथ, नवजात काल। आंसर विल बी ऑप्शन ए। अंधपुतना, ये एक बाल ग्रह है। पुतना, अंधपुतना, शीतपुतना, ये तो तीनों है बाल ग्रह, जबकि अहिपुतना एक क्षुद्र रोग। आफ्टर बर्थ नाभि सिरा कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम टेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। नाभि सिरा जो है वो लिगामेंटम टेरिस हो जाता है। नंबर ऑफ गर्भज भाव 6 होता है। इन सुत्ती का रोग, प्रोमिनेंट रोग इज ज्वर। सुत्ती का रोग जो है उसमें प्रोमिनेंट रोग इज, मोस्ट प्रोमिनेंट रोग इज ज्वर। तो यहाँ पर उड़ीसा पीएससी का सेकेंड पेपर